सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आज हम फिर आपकी बारगाह में हाज़िर हुए हैं, लेकिन आज जो है हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नमाज का जो है अमली तरीक़ा सीखने की कोशिश करेंगे। आज हम आपको बताएंगे मतलब तकबीर तहरीमा जो है वो किस तरह करना चाहिए, हाथ किस तरह बांधने हैं, रुकू किस तरह करना है, सजदा किस तरह करना है, तशहुद में जो हम उंगली उठाते हैं तो शहादत की उंगली उठाते हैं तो उसको किस तरह से हमने उठाना है और सलाम किस तरह से हमने फेरनी है। ये सारे जो है चीज़ें आज के इसमें वीडियो में बताई जाएंगी। आप तमामी हजरात जो है इसको लाजमी देखें और दूसरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम खड़े होते हैं तो खड़े होने का ये तरीका है कि बाज़ औक़ात जो है लोग पैर जो है ज़्यादा फैलाए हुए रखते हैं और फिर बाज़ औक़ात एक तो पैर फैला के रखते हैं, दूसरा जो है खड़े रहने का तरीका ये दुरुस्त नहीं है। खड़े रहने का तरीका जो है वो ये है कि दोनों पैरों के दरमियान जो है वो 4 उंगलियों का फासला हो। ठीक है, तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि इंसान दोनों पैर को मिला ले और फिर दोनों पैर मिलाने के बाद क्या करे कि एक पैर छोड़कर यूं जगह छोड़ दे, तो इस तरह ये इसकी जगह जो है बराबर हो जाती है। और उसके बाद जो है फिर हम पूरे सही तरीके से खड़े होने के बाद अब जब हम तकबीर तहरीमा करते हैं तो होता क्या है कि बाज़ औक़ात लोग जो है यूं हाथ उठाते हैं यहाँ तक, बाज़ औक़ात लोग पीछे के लिए हाथ रखते हैं पीछे यूं, और बाज़ औक़ात यूं हाथ रखे जाते हैं और इस तरह से तकबीर तहरीमा किया जाता है। तो याद रखें ये तरीके जो है दुरुस्त नहीं हैं। दुरुस्त तरीका जो है इंशाअल्लाह हम आपको अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। दुरुस्त तरीका जो वो ये है कि जो हाथ हमारे हों इनकी हथेली जो है ये किबले की तरफ हो। ठीक है, हमारा रुख भी किबले की तरफ है तो हमारे हाथों की जो हथेली है ये भी किबले की तरफ हो। ठीक है, तो अब जब हम अल्लाह अकबर करेंगे तो ये जो है हमारा दोनों हाथों की जो हथेलियां है वो किबला रू हो, न यूं हो न इस तरह पीछे के लिए हो, बल्कि किबले की तरफ हो। ठीक है, अब हम जब किबले की तरफ हाथ रखेंगे हमारी नजरें जो है जिस जगह पर हमने सजदा करना है उस जगह पर हमारी नजरें जमी हुई हों। ठीक है, फिर हमने यूं तकबीर तहरीमा, हाथ ज्यादा खुला भी नहीं रखने हैं, ज्यादा बिल्कुल बंद भी नहीं रखने, बल्कि अपनी हालत पर छोड़ देना है। अब हम करेंगे अल्लाह अकबर। ठीक है, तो हाथ बांधते हैं बाज़ औक़ात लोग जो है अल्लाह अकबर करने यानी तकबीर तहरीमा करने के बाद हाथ पहले यूं नीचे छोड़ देते हैं फिर यूं बांधते हैं, तो ये इस तरह दुरुस्त नहीं है। बल्कि दुरुस्त है कि जब हम अल्लाह अकबर करें तो हमारे हाथ यहाँ बांधे, हाथ जो बांधना है वो नाफ के नीचे बांधने हैं। और बांधने का ये तरीका है कि ये जो है अंगूठा और छोटी उंगली जिसको चुंगली कहा जाता है, इस उंगली से जो है हमने इसको पकड़ना है, अच्छी तरीके से यूं पकड़ना, और ये 3 उंगलियां एक यहाँ पर दूसरी तीसरी यहाँ पर इस तरह हो और हमारे हाथ यूं बांधे हुए हों। ठीक, फिर इसके बाद हमने जो है जो हम क़िरात करेंगे यानी सूरह फातिहा और कोई भी सूरत मिलाकर उसके बाद जो है हम अब उस रुकू में चले जाएंगे। तो रुकू में जाने के लिए बाज़ औक़ात लोग जो है वो इस तरह की गलतियां करते हैं कि वो पहले यूं हाथ छोड़ेंगे फिर रुकू में चले जाते हैं। तो नहीं, बल्कि जब हम रुकू के लिए चले जाएं तो हमने डायरेक्ट यूं चले जाना कि अल्लाह अकबर। अब जब हम रुकू में चले जाते हैं बाज़ औक़ात लोग जो है गलतियां यूं करते हैं कि वो रुकू में जाएंगे तो इस तरह से बैठते हैं, यानी थोड़ा बहुत जो है वज़न यूं इस तरह करते हैं, पीठ जो है हमारी वो दुरुस्त सीधे नहीं होती है। बाज़ औक़ात जो है लोग बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग थोड़ी बहुत जो है यूं कर लेंगे, इस तरह खड़े रहते हैं। तो ये सारे जो तरीक़े ये गलत है। दुरुस्त तरीका ये है कि हमारी पीठ बराबर बिल्कुल सीधी हो, इतनी सीधी हो कि अगर पीठ पर पानी का गिलास भी रखा जाए तो वो गिरे ना, इस तरह हमारी पीठ बिल्कुल दुरुस्त हो। तो रुकू करने का जो तरीका है, जब हाथ छोड़े तो हाथ यूं किए जाएं और इस तरह अल्लाह अकबर करते हुए जो है रुकू में चले जाएं। अब रुकू में हमारी पीठ बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। ठीक है, दुरुस्त पीठ होगी, हमारी नजरें जो हैं अब हमारे जो दोनों पैर जो हैं इनके दरमियान होनी चाहिए हमारी नजर। ठीक है, तो इस तरह रुकू करेंगे और
पीठ बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, हमारे बाजू भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए, नजरें हमारी दोनों पैरों के दरमियान होनी चाहिए। और इसके बाद जब हम रुकू से उठेंगे तो जब हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, बाज़ औक़ात यहाँ पर लोग ये गलतियां करते हैं कि वो थोड़ा सा रुकू से यूं उठ गए और फौरन जो है वो सजदे में चले जाते हैं। तो ये दुरुस्त तरीका नहीं है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जो है वो खड़े रहना ये वाजिब है। अगर ये छूट गया तो नमाज जो है अगर उसमें सजदे सहव उस पर वाजिब होता है, अगर सजदे सहव नहीं करेगा तो नमाज जो है वाजिबुल इयादा हो जाएगी, यानी उसको दोबारा से नमाज पढ़ना उस पर वाजिब हो जाता है, तो उस नमाज का दोहराना उस पर वाजिब हो जाता है। तो याद रखें कि जब हम रुकू से उठें तो पूरा सीधी पीठ करें, ठीक है, बराबर हम खड़े हो जाएं। अब उसके जब हम खड़े बराबर हो गए, यानी इतनी मिकदार हम खड़े हो गए कि हमारी पीठ अब सीधे हो गई, और उसके बाद जो है हम सजदे की तरफ चलेंगे। तो बाज़ औक़ात लोग जो है ऊपर से ही खुद को गिरा देते हैं, या ये घुटने जो है जोर से जमीन पर डाल देते हैं और इस तरह सजदा करते हैं। ये गलत तरीका, बल्कि दुरुस्त तरीका ये है कि हम जो है इस तरह चले जाएं, पहले ये घुटने डाल दे जमीन पर, फिर उसके बाद हमारे हाथ चले जाएं, फिर माथा और फिर नाक, ठीक है। अब हम सजदे में जाएंगे तो हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं वो 10 की 10 जो है वो किबला रुख हो, ठीक है, किबले की तरफ हमारी 10 की 10 उंगलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। हमारे हाथ जो है वो भी सीधे होने चाहिए आगे के लिए, न ज़्यादा खुला और न ज़्यादा टाइट, बिल्कुल अपनी हालत पर हो, ठीक है। और हमारा जो है वो सजदा जो है अच्छी तरीके से, जो हमारा माथा जो है अच्छी तरीके से ज़मीन पर जमा हुआ हो। अब उसके बाद जब हम उठेंगे तो यूं करेंगे अल्लाहु अकबर, यानी अब हम यहाँ पर जब बैठेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो ये गलतियाँ करते हैं। गलती क्या होती है कि थोड़ा बहुत यूं सजदे से उठेंगे तो इतना सा उठेंगे फिर सजदे में चले जाते हैं। तो याद रखें कि यहाँ पर भी सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार जो है रुकना ये वाजिब है। अगर ये तर्क हो गया, ये छूट गया, तो उस पर सजदे सहव वाजिब हो जाता है। अगर सजदे सहव नहीं करेगा तो फिर होगा क्या कि उस पर नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाता है। अब यहाँ पर रुकेगा वो इतनी मिकदार कि सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार, फिर दूसरा सजदा करेगा, ठीक है। इसमें भी इंसान पूरा सही तरीके से यूं हो, फिर दूसरा सजदा करेगा। इसी तरह दूसरी रकात को भी अदा करेगा। अब दूसरी रकात जब बैठेगा तो बाज़ औक़ात लोग जो है जब बैठते हैं तो वो इस तरह करते हैं कि दोनों पैरों पर इस तरह बैठ जाते हैं, यानी यूं करते हैं वो, और इस तरह वो पैर दोनों रखते हैं, या तो यूं रखते हैं या फिर इस तरह रखे जाते हैं और इस तरह बैठ जाते हैं नमाज में, या फिर इस तरह बैठ जाते हैं नमाज में, जो दोनों एक पैर पर बैठते हैं और दूसरे पैर को इस तरह रखते हैं। या तो ये सारे के सारे तरीके जो बैठने के हैं वो गलत तरीका है, बल्कि दुरुस्त तरीका जो है वो ये है जब हम सजदे से यूं मतलब सजदे से जब हम उठेंगे तो उठने के बाद इस पैर को हम बिछा देंगे और इस पैर पर बैठेंगे। इस पैर की सारी उंगलियां जो हैं वो किबले की तरफ हों। याद रखें कि अगर एक उंगली भी उसका पेट न लगा हो जमीन पर तो ये एक उंगली का लगाना जो है वो फर्ज है, ठीक है। अगर नहीं लगेगी तो फर्ज अगर तर्क हो गया तो नमाज नहीं होती है, ठीक है। तो अब उसको क्या है, ये पैर इस तरह रख के, अब हाथ जो है बाज़ औक़ात लोग यूं रखते हैं नीचे, तो ये गलत तरीका है। इस तरह घुटनों पर लटकाए हुए नहीं रखने हैं, बल्कि रानों पे इस तरह रख देने हैं, ठीक है। और इस तरह रखकर अब हमारी नज़र जो है यहाँ पर जब हम सजदे में चले जाएं तो सजदे में हमारी नज़र जो है ये इस पर हो, ठीक है। ये जो हमारी नाक है इस पर हमारी नज़र हो। और हम बाज़ औक़ात लोग जो है सजदे में ये वाली जगह जो है सर की जगह लगाते हैं। सर की जगह नहीं लगानी है, बल्कि ये वाली जगह जो है लगानी है, यानी इस नाक की हड्डी और माथे की यहाँ ये वाली हड्डी जो है ज़मीन पर जमानी है अच्छी तरीके से, ठीक है। ज़मीन की सख्ती उसको महसूस होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद जो है फिर सजदे से उठकर जब तशाहुद में बैठते हैं तो अत्तहियात के लिए और इस तरह करते हैं कि अब उस वक्त जो है हमारी नज़र हमारी गोद में हो, ठीक है, यानी इस तरह हमारी नज़रें हों। और अब हम अत्तहियात पढ़ते हैं और अत्तहियात पढ़ने के बाद हम जब अशहदु अल्ला इलाहा, तो बाज़ लोग जो है वो इस तरह हाथ पूरे अत्तहियात में यूं ही हाथ रख देते हैं और बाज़ लोग जो है वो उंगली को इस तरह करते हैं। तो दुरुस्त तरीका जो है वो ये है कि आप
इस हाथ का यूं एक गिरा बना लें, और गिरा बनाने के बाद अब जब अत्तहियात पढ़ेंगे तो अत्तहियात पढ़ने में जब आप अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे तो ये जो उंगली है यूं उठा दी, ठीक है, यूं उठाने के बाद अत्तहियात हो गया, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर यूं छोड़ देनी है, हाथ उंगलियां खोल देनी है, हाथ खोल देना है और यूं नॉर्मल कर देना है हाथों को, ठीक है। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद दुआए मासूरा जो पढ़ी जाती है, ठीक है, वो पढ़ने के बाद अब सलाम जो है फेरनी है। तो बाज़ औक़ात लोग जो है सलाम फेरते और उसको क्या करते हैं, यूं गर्दन घुमाते हैं नीचे से, इस तरह करके सलाम फेरते हैं, फिर इस तरह करके सलाम फेरते हैं। तो बल्कि ऐसा नहीं, कि सलाम का तरीका जो है वो ये है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, हमारी जो ये नज़रें हों ये यहाँ पर हमारे इस कंधे पर हों, ठीक है। और दूसरी बात जो है, जब यहाँ के लिए फेरे मोड़े सलाम तो इस तरह मोड़े। बहुत सारे लोग जो है ये गलती करते हैं कि सलाम मोड़ते मोड़ते पीछे भी देख लेते हैं, कि पीछे इस तरह पीछे देखेंगे, फिर इस तरह मोड़ेंगे तो पीछे इस तरह देखेंगे। तो दुरुस्त ये है कि हमारी ये नज़र जो है इस पर, यहाँ इस कंधे, हमारे इस वाले कंधे पर हो, और इधर के लिए मोड़ेंगे तो इस वाले कंधे पर हो। नाज़रीन, ये हमारा जो है नमाज का अमली तरीका हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें नमाज को दुरुस्त तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक दो बातें और हैं कि बहुत सारे लोग नमाज में जो है ये फोल्ड करके रखते हैं, आस्तीन जो है फोल्ड करके रखते हैं नमाज में, या फिर जिसको जो पैंट पहनता है तो वो नीचे से फोल्ड करके रखता है। तो याद रखें, शरन इस तरह करने की इजाज़त नहीं है नमाज की हालत में, ठीक है। तो क्योंकि उलमा ने इसको मकरूह तहरीमी लिखा है कि ये फोल्ड करके नमाज पढ़ी जाए, तो इसको जो है खोल कर नमाज में अच्छी तरीके से आजिज़ी और इनकिसारी के साथ जो है नमाज पढ़नी चाहिए। क्योंकि हम उस रब की बारगाह में, जिसके जब हम पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह तबारक व तआला जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, तो हम उसकी बारगाह में जब हाजिर हों तो हम आजिज़ी और इनकिसारी के साथ अपने रब की बारगाह में हाजिर हो जाएं। हम किसी भी बड़े बंदे के पास जाते हैं तो क्या होता है कि बड़ी मतलब अच्छी तरीके से सवर कर जाते हैं। तो जब रब की बारगाह में हाजिर हों तो फिर हमारा, जब हम वहाँ हाजिर हों तो हम अच्छे से कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, और खुशबू लगाने के बाद जो है अच्छी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें। इंशाअल्लाह आपको लुत्फ़ और सुरूर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला।